नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाकर प्रत्येक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कॉपी कलम आप निकाल लीजिए। हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो ये है, ये मनुष्य का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं। जो ये वाला होता है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। जो पेनिस का जो अग्र सिरा होता है, कुछ हल्का सा फूला वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इसी ग्लैंस पेनिस पर एक स्किन और पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन। ये स्क्रोटम है, मनुष्य के शरीर का जो उधर भाग होता है, उसके नीचे एक थैलीनुमा संरचना होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। ये तो होगा स्क्रोटम, ये है टेस्टिस। टेस्टिस स्क्रोटम से जिससे जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं गुबर्नाकुलम। अब टेस्टिस में ही स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस से इपिडिडाइमिस, जो जिस नली के द्वारा शुक्राणु निकला, उसको हम कहते हैं इपिडिडाइमिस। अब यहाँ शुक्राणु का निर्माण हुआ, फिर यहाँ से निकला इपिडिडाइमिस से होते हुए। अब इधर इसको हम कहते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस से होते हुए से शुक्राणु आएगा। यहाँ पर देखो पत्तीनुमा संरचना है, जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये पुरुष में से ग्लैंड्स होती हैं, पाई जाती हैं। सेमिनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट होता है, कॉपर ग्लैंड होता है। 3 ग्लैंड्स पुरुषों में पाई जाती हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स होता है। यहाँ देखो फिर से बोल रहे हैं, ये स्क्रोटम है, ग्लिसन टेस्टिस जो होता है इसी में रहता है। इसके अंदर इसकी संख्या 2 होती है। हम एक साइड से बनाए हैं। अब यहाँ से शुक्राणु का निर्माण हुआ, यहाँ से शुक्राणु जाएगा एपिडिडाइमिस से होते हुए, फिर आगे जो नली होती है उसको कहते हैं वासा डिफरेंस। ऐसे ऐसे शुक्राणु आएगा। अब यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, यह क्या करेगा? सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड निकलता है। सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड निकलता है, जो मनुष्य के जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसका 70% बनाने का योगदान इसका होता है। यहाँ से शुक्राणु बनते हैं। आगे चलेगा तो एक गाढ़ा चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ निकलेगा, जिसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। यह मनुष्य के वीर्य का, सीमन का लगभग 70% पार्ट यही बनाता है। फिर आगे जब चलेगा, यहीं इसी स्थान पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलेगा।
जो लगभग 30% मनुष्य का वीर्य या सीमन बनाने का योगदान रहता है। 70% ये, 30% ये क्या करता है, ये भी गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, लेकिन दूधिया कलर का होता है। वो बिल्कुल पारदर्शी था, लेकिन यह दूधिया कलर का। तो दूधिया जो मनुष्य का सीमन वीर होता है वो बिल्कुल दूधिया कलर का होता है, मिल्क कलर का। तो आखिर क्यों मिल्क कलर हुआ, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालेगा, जिसके कारण मनुष्य का जो सीमन होता है, वीर होता है, वो मिल्की मतलब दूधिया कलर का होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड मनुष्य का सीमन बनाने में 30% योगदान है। सेमिनल साइकिल्स 70% होता है। अब एक इसी में कॉपर ग्लैंड भी होती है। अब यहाँ तक आया, लगभग 100% समझ जाओ मनुष्य का सीमन बन गया। अब यहाँ यह है यूरेथ्रा। अब देखो, एक ही यूरेथ्रा पुरुषों में पाई जाती है। ये क्या है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। तो मतलब एक ही नली है, यूरेथ्रा एक ही होता है। इसी के द्वारा देखो मूत्र भी बाहर निकलेगा, और इसी के द्वारा मनुष्य का सीमन वीर्य भी बाहर निकलेगा। तो होता क्या है कि जो मनुष्य का जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अगर जो मनुष्य का वीर्य आएगा, तो आगे इसी की वजह से इधर से यूरिन निकलता है, तो कुछ जरूर अंश पार्ट्स यूरिन के लगे होंगे, तो वो एसिडिक होते हैं। तो अगर पुरुष का सीमन इधर आएगा, तो वो बिल्कुल ये जो एसिडिक होते हैं उसको बिल्कुल शुक्राणु को खत्म कर देंगे। होता क्या है कि जो कॉपर ग्लैंड होती है, वो पहले कुछ फ्लूइड निकालेगी, जो सारे जो इस यूरेथ्रा में जो भी अम्लता है उसको क्या करेगी, कॉपर ग्लैंड नष्ट कर देगी। तब शुक्राणु मतलब सीमन बाहर निकलेगा। सीमन बाहर निकलने से पहले कॉपर ग्लैंड कुछ फ्लूइड बाहर निकाल कर इसकी सफाई कर देती है यूरेथ्रा की, ताकि कोई भी अम्लता इसमें न रह जाए। क्योंकि एक ही नली होती है, इसी के द्वारा मनुष्य का मूत्र भी निकलता है, और इसी के द्वारा मनुष्य का सीमन भी निकलता है। तो ये चीजें होती हैं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ये मनुष्य का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो होता है, ये मनुष्य का पेनिस है, जिसे हम लोग हिंदी में शिश्न कहते हैं। इधर आगे वाला पार्ट कुछ फूला हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इसमें एक स्किन और होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन। मनुष्य का टेस्टिस एक थैलीनुमा संरचना में रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, या टेस्टिस होता है गुबर्नर कॉलम के द्वारा अटैच होता है, लगा होता है। यहाँ से शुक्राणु बनेगा, इसके द्वारा ऐसे एपिडिडाइमिस से होते हुए शुक्राणु से आएगा, फिर वासा डिफरेंस में आएगा, फिर होते हुए यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर ये सब जो भी ग्लैंड्स होती हैं, ये सब सीमन बनाने में योगदान देंगे। फिर इसके बाद यूरेथ्रा से जो है सीमन, शुक्राणु मनुष्य का सीमन बाहर निकल जाएगा। करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर हो गया होगा। मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी कॉपी कलम निकाल कर सारा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, और सारे नामकरण को नोट करेंगे, और अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फीड करेंगे। क्योंकि जब हम लोग एक एक नाम अच्छे से जानेंगे, तभी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देख पाएंगे। तो पहले हम ये देखते हैं, बाद में इसको हम लोग डिटेल्स में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताएंगे। यहाँ एक बात और जान लो, गुबर्नर कॉलम को हम लोग मेजोरियम भी कहते हैं, ये भी जान जाना।